हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका बैड गाइज सीरीज के चौथे एपिसोड में और बाकियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं चौथे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है ऑर्गन ट्रैफिकिंग की न्यूज से, जहां हम जान पाते हैं कि यांग तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन इस क्राइम की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। इसलिए यांग के साथ इस क्राइम को जड़ से खत्म करना होगा, यानी कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग के मेन बॉस को, जो कि ब्लैक मार्केट को चलाता है। अब सीन शिफ्ट होकर स्टीफन की तरफ मुड़ता है, जहां किडनैपर उसे अबैंडन जगह पर लाते हैं और यहीं स्टीफन की मुलाकात उसके बहुत ही अच्छे दोस्त ह्यूंग से होती है, जो कि पहले कभी स्टीफन का बॉस था और स्टीफन की वजह से ह्यूंग यहाँ तक पहुंचा। अब ह्यूंग का मेन मुद्दा ये था कि स्टीफन ली को मार दे, जिसके चलते वो स्टीफन को 2 हफ्ते का समय देता है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम ली को मार दो, नहीं तो मजबूरी में मुझे तुम्हें मारना होगा। अब ली को मारने का क्या कारण है ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि बहुत से सीक्रेट ली के पास हैं। और इधर ली एक प्राइवेट जासूस और फोटोग्राफर के पास जाता है, जहां ली उसे कहता है कि मुझे जॉन नाम के आदमी की तलाश है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले ली ने जॉन को हायर किया था ताकि वो ली की जासूसी करके उसकी सारी हरकत कैमरे में कैद करे। अब ऐसा ली ने इसलिए किया ताकि वो जान सके कि क्या वो सच में एक साइको किलर है। तो अगर आपको याद हो तो यूजिन ने ली को कहा था कि तुम लोगों को मारकर भूल जाते हो और बाद में इनोसेंट होने का नाटक करते हो, और इसी चीज को जानने के लिए ली ने जॉन को हायर किया था, जो कि अब लापता है। अब एक बात और ध्यान में रखना, ली बहुत ही मिस्टीरियस आदमी है और बहुत सारी चीजें आगे जाकर ली के साथ जुड़ेंगी। खैर, यूमिन बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि अब तक स्टीफन लापता था और उसकी लोकेशन भी गायब थी। लेकिन विलियम यूमिन को डांटने लगता है कि स्टीफन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है और केस को सॉल्व करने में स्टीफन ने बहुत ही मेहनत की है, इसलिए स्टीफन को थोड़ी इज्जत और आज़ादी दो। और तभी एंट्री होती है स्टीफन की, जो कि ली को घूरने लगता है कि इसने ह्यूंग का क्या बिगाड़ा है। और इधर टाई जाकर एमिली को मिलता है, जहां एमिली उसे कहती है थैंक यू, मुझे बचाने के लिए स्क्वाड लीडर विलियम ने मुझे सब बता दिया कि आपने उस रात मेरी जान बचाई। अब क्राइम की जड़ को खत्म करने चीफ विलियम को कहते हैं कि जल्दी से मेन बॉस को पकड़ो, इससे पहले वो अपने कुत्तों को छुड़ा ले। जिसके बाद विलियम सबको रिपोर्ट देता है कि मेन बॉस को दबोचने के लिए हमें बीच के लोगों को पकड़ना होगा, यानी कि उन लोगों को जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग की सेल करते हैं या फिर बॉस के कहने से काम करते हैं। तो अगर हम उन्हें दबोच लेंगे तो मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगी। और प्लान के हिसाब से मैड डॉग की टीम बीच के लोगों को अरेस्ट कर लेती है, जिनसे विलियम को पता लगता है कि सबकी बॉस मैडम वैंग है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पुलिस डायरेक्ट बीच के लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। खैर, मैडम वैंग की रिपोर्ट तैयार करके विलियम चीफ को दिखाता है कि ये लेडी बहुत ही खतरनाक है और ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम इसके हिसाब से चलता है। लेकिन खुद को बचाने के लिए इसने ढेर सारे पुलिस ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर को खरीद रखा है, और इससे पहले इसके कुत्तों को खबर लगे हमें आज रात मैडम वैंग को अरेस्ट करना होगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैडम वैंग और यांग की इंफॉर्मेशन विलियम को प्रोसिक्यूटर यांग और मिडल लोगों से मिली। और इधर हम मैडम वैंग को देखते हैं, जो कि एक बच्चे को कहती है कि तेरे बाप ने मुझसे ढेर सारे पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब तक उसने पैसे वापस नहीं किए। तो बेटा एक बात बताओ, क्या ऐसा करना अच्छी बात है? और ये सुनते ही बच्चा रोने लगता है। तभी वैंग उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तेरी बाप की आंखें निकाल कर अपने पैसे पूरे कर लूंगी। और आप सब अंदाजा लगा लो कि मैडम वैंग कितनी कमीनी है। खैर, विलियम पूरी टीम के साथ मैडम वैंग के यहाँ पर रेड मारने का प्लान बनाता है, लेकिन रेड के बारे में स्वॉट टीम का लीडर और सिर्फ चीफ जानते हैं। और विलियम सबको कहता है कि बिल्डिंग में बहुत ही खतरा है, हम कभी भी मर सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सबूतों को ढूंढना होगा। और सबूत मिलने के बाद हम मैडम वैंग को दबोच लेंगे। और बिल्डिंग में जाने से पहले विलियम यूमिन और एक ऑफिसर को बाहर ही छोड़ देता है कि सिग्नल मिलने के बाद स्वॉट टीम और बैकअप को बुला लेना। और बिल्डिंग में घुसते ही सबका फोन ले लिया जाता है, जहां विलियम उन्हें कहता है कि मैं मैडम वैंग से मिलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है और साथ ही मैडम से थोड़ा काम है। अब यहाँ पर आप लोग पूरी बिल्डिंग के खतरे को द रेड मूवी से कंपेयर कर सकते हो। जस्ट 40%
और विलियम के इंटर होते ही मैडम वैंग को कुछ करप्ट ऑफिसर इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि विलियम अपने लोगों के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस चुका है। अब यहाँ विलियम वैंग के लोगों को कहता है कि मेरे लोग आपकी वर्कशॉप को देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आई तो ये लोग आपको बचा लेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं अकेले ही मैडम वैंग से मिलना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ही देर में सभी पर अटैक हो जाता है और एक आदमी का फोन छीनकर टाई यूमिन को कॉल कर देता है कि इन्हें पहले से पता था कि हम आने वाले हैं, इसलिए जल्दी बैकअप को बुला लो। लेकिन यूमिन का साथी ऑफिसर मैडम वैंग के साथ मिला हुआ था, जो कि यूमिन को बेहोश करके मैडम वैंग को रिपोर्ट कर देता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। और इधर विलियम मैडम को धमकी देता है कि जल्दी मैं तुझे अरेस्ट कर लूंगा। और तभी स्वाट टीम भी पहुंच जाती है, जो कि मैडम वैंग के साथ मिली है। यहाँ कैप्टन सबको कहता है कि गन्स को यूज मत करना, क्योंकि गोलियां सबूत छोड़ देती हैं, इसलिए गन्स की जगह नाइफ को यूज करना। और कुछ ही देर में मैडम वैंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, जो कि अपने लोगों को कहती है कि पूरी बिल्डिंग को ब्लॉक कर दो, क्योंकि 4 मुस्टंडे हमारे इलाके में घुस चुके हैं, उन्हें जल्दी से मारकर मुझसे अपना इनाम ले लो। और मैडम वैंग के मैसेज को सुनकर पूरी बिल्डिंग के थग, यहाँ तक कि साइको डॉक्टर भी चारों के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके चलते ली और स्टीफन पर अटैक हो जाता है। और स्टीफन को बचाने के चक्कर में ली जख्मी हो जाता है, जिसके बाद ली को लेकर स्टीफन छुप जाता है। जहां स्टीफन ली को कहता है कि उस रात तुमने मुझे क्यों बचाया, जबकि तुम साइको किलर को पकड़ सकते थे। पर ली उसे कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसा ही करते, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं खुद को जानना चाहता हूँ कि क्या सच में मैं लोगों को मारता था। लेकिन अब लोगों की मदद करके मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। और ली की बातों को सुन स्टीफन उसे कहता है कि ज़्यादा मत सोच भाई, और यहीं पर वेट कर, मैं मदद लेके आता हूँ। और तभी स्वाट टीम भी पहुंच जाती है, जो कि ली के कमरे के बाहर थी। और उन्हें देख स्टीफन समझ जाता है कि ये लोग हमारी मदद नहीं बल्कि गेम बजाना चाहते हैं। और कुछ ही देर में वो ली को मारने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ स्टीफन ली को अकेले छोड़ सकता था, लेकिन स्टीफन ली की मदद करने का तय करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों लोगों में इंसानियत जिंदा होने लगी थी, जिसके चलते टाई और स्टीफन ली को बचा लेते हैं। जिसके बाद चारों इकट्ठा होते हैं, जहां विलियम सबको कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सर्विस लिफ्ट को यूज करके और गुंडों से भिड़ के हमें मैडम वैंग को अरेस्ट करना होगा। और प्लान के हिसाब से विलियम वैंग को अरेस्ट कर लेता है और उसे गन पॉइंट पे लेके बाहर जाने की कोशिश करता है। पर मैडम वैंग बहुत ही डेंजरस है, जो कि सबको कहती है कि जो इन सबको मारेगा उसे मेरी जगह मिलेगी, इसलिए जल्दी सबको मार दो। और मैडम वैंग की बात सुनकर सारे गुंडे चारों पर टूट पड़ते हैं। और इधर जैसे तैसे यूमिन खुद को बचा लेती है, जो कि चीफ को बैकअप के लिए बुला लेती है। और इससे पहले ज़्यादा देर होती चीफ आकर सबको बचा लेते हैं और सभी गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं। और आखिरकार ऑर्गन ट्रैफिकिंग की मेन बॉस अरेस्ट हो चुकी है, लेकिन अब भी बहुत से मिशन बाकी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की घंटी ज़रूर बजा दें।